दृष्ट फल धन और आयु वह तो मुझे आपकी कृपा से प्राप्ति हो जाएगा। जो कभी दृश्य नहीं होते ऐसा अदृष्ट देवता का उपासना करने से ही जब अदृष्ट फल मिल जाते हैं, तो जब वह देवता साक्षात दृष्ट जब हो गया तो तब क्यों नहीं दृष्ट फल मिलेगा? अवश्य मिल जाएगा। तो लोग उपासना करते देवताओं का, है ना, उसे क्या मिलता है? अदृष्ट फल मिल जाता है। जिस देवता को कभी देखा नहीं, कुछ नहीं, शास्त्र कहने मात्र से ही उपासना करते हैं तो अदृष्ट फल मिल जाते हैं। और आप जो देवता मुझे साक्षात प्राप्त हो चुके हैं, तब मुझे क्यों नहीं मिलेगा फल? अवश्य मिलेगा ना। अतएव वह सब वर्ण करने योग्य मेरे दृष्टिकोण में है नहीं। वरस्त में वर्णीय सएवा, इसलिए मेरे द्वारा वर्णीय वर तो वही होगा। जब ऐसा उसने कहा तब यदि मन में आता है यमराज जी का, ये तो बाल हट कर रहे बारंबार वर्णीय सएव क्या है, कोई बात बोले जा रहा है, रटे जा रहा है, बच्चे जैसे करते हैं, तो बाल हटे, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा उनके मन में आवे तब नचिकेता का मन में क्या है, वो कहता है देखो संसार में सबका स्वभाव और आगे बढ़ने का होता है, पीछे हटने का नहीं होता। उत्कृष्ट पुरुषार्थ कहीं से मिल रहा हो और वहां पर निकृष्ट पदार्थ की कामना करे उनसे, यह तो मूर्खों का लक्षण है। जैसे किसी राजा के पास जाए और कहे हमें कार्यक्रम करने जा रहे हैं जी, हमें आज 11 रुपये दक्षिणा की जरूरत है, तो राजा का अपमान होगा ना। जहाँ उत्कृष्ट मिल से वहां तो 1000 लाख मिल सकता है। अब वो छोड़कर उसे 11 में और सेठों के वहां जाकर बोले सेठ भाई आप 5000 रुपये दीजिए, रसीद काटिए, गलत है ना। जहाँ उत्कृष्ट मिल सकता है उनसे उत्कृष्ट न मांगते हुए वहां निकृष्ट मांगना जैसा मूर्ख का स्वरूप होता है, वैसे आप जैसे उत्कृष्ट पुरुष मिले जिनसे उत्कृष्ट पुरुषार्थ की प्राप्ति की संभावना स्पष्ट दिख रहा है आपके वचनों से, ऐसे मैं निकृष्ट क्या आयु धन आदि की कामना करूं तो मैं मूर्ख ही कहा जाऊंगा इस संसार में। इसे मैं तो इन सब को नहीं चाहता, मैं चाहता तो वही वर को ही चाहूंगा। इस बात को और स्पष्ट करते हुए आंध्र साहब कहते हैं उत्कृष्ट पुरुषार्थ लाभे संभवती अधमम कामयमान मूर्ख एव अहम श्याम तथोपि मम सएव वर इत्याह इत्यादि। अगले मंत्र के अवतरणिका में कह दिया। तो इसलिए मंत्र आरंभ होता है जिसमें समाधान और श्रद्धा को दिखाया है। अजीर्यताम अमृता नाम उपेत्य जीर्यन्मर्त्य पदस्थ प्रजानन अभिध्यायन वर्णरधि प्रमोदान अति दीर्घे जीविते को रमेत। अजीर्यताम अमृता नाम उपेत्य, मुझे पूरी श्रद्धा है आप जो है देवता, कैसी देवता है? अजीर्यताम अमृता नाम, देवता नाम उपेत्य, कभी जीर्ण नहीं होने वाले ऐसा जो अजर है और लंबी अत्यंत लंबी आयु होने के नाते मनुष्य के दृष्टिकोण से जो अमर है, अमृता नाम, ऐसा जो आप देवता हैं, आपको प्राप्त करके मैं जीर्यन मर्त्य, मैं कैसा हूं? ठीक विपरीत, जीर्ण शीर्ण होकर के मरणशील हूं मनुष्य। क्वदस्ता, कु मने पृथ्वी, जो अंतरिक्ष की अपेक्षा से द्यूलो नीचे रहने वाला, उसमें रहने वाला जो मैं हूं जीर्यन मर्त्य, वो पृथ्वी वह नीचे है अधः। किसके नीचे? क्योंकि अभी कहाँ खड़ा है? सैमनपुरी यमराज के लोक में, वो द्यूलोकों में एक लोक है, वहां से नीचे अंतरिक्ष लोक, अंतरिक्ष लोक से भी नीचे पृथ्वी, इसलिए वो अधस्था, उसमें स्थित रहने वाला जीर्यन मर्त्य। अथवा पाठ वेद है क्व तदास्थ करके पाठांत, क्व तदास्थ, आज जैसे अमर धर्मा अजीर्य अजर अमर देवता को प्राप्त करके कौन सा ऐसा जीर्ण शीर्ण होने वाला मनुष्य होगा जो पुत्रादियों में आस्था कैसे रख सकता है? तत् माने पुत्रादिशु आस्था क्व,
कथम भवितुम अर्हति न कदापि। प्रजानन इस बात को जानते हुए वह मूर्ख तो होगा जो अभिध्यान वर्ण हृदय प्रबोधा, जो वर्ण प्रति प्रमोदान अभिध्यायन, जो सुखों को देखता हुआ, जो कैसे सुख है, जो ऐसा जो प्रजानन जो विवेकी पुरुष है, जरा आदि से ग्रस्त होकर के निश्चित रूप में मरने योग्य ऐसा जो विवेकी मनुष्य प्रजानन या था विवेकी होते हुए, विवेकी सन जो केवल शारीरिक अनित सुखों को देखता हुआ भी अति दीर्घ जीवन आदि में कौरमेता कैसा रमण कर सकता है, नहीं अति दीर्घ जीविते कैसा हो किन विषयों के साथ, वर्ण रति प्रमोदान अभिध्यायन, क्षुद्र सुख और रति और उससे उत्पन्न होने वाला आनंद, इनको ध्यान करता हुआ अति दीर्घ आयु में कौन रमण कर सकता है, अर्थात कोई रमण नहीं करेगा। पूर्वार्ध यहाँ क्रम में थोड़ा व्यतिरेक है। पूर्वार्ध में श्रद्धा, क्योंकि आप अजर अमर को मैंने प्राप्त करके मैं कैसे से कर सकता हूँ, मैंने अजर अमर देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करता है और मेरे मन में पूरी समाधान है, मुझे इन चीज़ों की अपेक्षा नहीं है, इस बात को संकेत कर दिया। विद्यान को रमेता जीविते को रमेता, इस उत्तरार्ध में समाधान। इस तरह से इन तीन मंत्रों से षट संपत्ति भी वर्णन हो गया। तो विवेक की परीक्षा 2 मंत्र से सफल हुआ, वैराग्य की परीक्षा 3 मंत्रों से सफल हुआ और अपने द्वारा उसने षट संपन्न यह स्थापित कर दिया। अतः वेदांत अधिकारित्व संपूर्ण रूप में मुझ में है, ये दिखा दिया है और मुमुक्षुता अगले मंत्र में आ जाएगा। यतश्च भाष्य, इसलिए भी मैं उसी वर्ग को चाहता हूं। यतश्च मैंने इसलिए भी मैं उसी वर्ग को चाहता हूं। क्यों? क्योंकि अजीर्यताम वयोहानिम अप्राप्नवताम, अजीर्यता मैंने जीरिश वयोहानु धातु है उससे बना हुआ है, इसे कहते वयोहानि को जो प्राप्त नहीं होते, सदा 18 साल के ही रहते हो, उसे बढ़ते भी नहीं घटते भी नहीं, वैसे का वैसे ही रहते देवता। तीसरे कहते हैं वयोहानि को जब न प्राप्त होते हुए, और अमृतानाम, अमृतानाम अमृतानाम का तब मरण विधुराणाम, मरण रहितानाम, अमरा निर्जरा देवा, अमर कोश देवता खंड सबसे शुरू में है, वहीं लिखते हैं अजरा अमरा देवा, हाँ अजरा अमरा निर्जरा देवा, निर्जर है, अजर है, देव है, अमर है, ऐसा गिना है। त्रिदिवौ का सह इत्यादि अनेकों नाम गिना है वहाँ, ये टुकड़ा इन्होंने दिखा दिया टीका में। मरण से रहित है वो, नहीं यहाँ पर जैसा शतायु होकर मर जाते वैसा वहां नहीं, सापेक्ष कथन। सकाशम उपेत्य, ऐसे के निकट में पहुंच करके उपगम्य, आत्मन उत्कृष्टम प्रयोजनांतरम प्राप्तव्यम। विवेकी पुरुष क्या कर्तव्य है? अपने ऐसे उत्कृष्ट पुरुषों के पास पहुंचने के बाद अपने से उत्कृष्ट तत्वों को ही, प्रयोजनांतरों को ही इनसे प्राप्त करने योग्य है। तो क्षुद्र वस्तुओं की कामना नहीं करना चाहिए। कितना बड़ा वेद बुद्धि जबरदस्त नचिकेता के अंदर है। वो कहता है आप जैसे अपराध करके मैं जीर्ण शीर्ण होने वाला कैसे क्षुद्र वस्तुओं को मांग सकता हूँ। अतः वह बाल हट नहीं है, ये श्रद्धा समय षट संपत्ति स्वरूप में वेदांत अधिकारित्व मेरे अंदर है, दिखा रहा है। प्रयोजनांतरम प्राप्तव्यम तेभ्य, उन लोगों से उत्कृष्ट जो प्रयोजनांतर है वही प्राप्त करना चाहिए। इस बात को प्रजानन उपलब्धमान ऐसा अनुभव करता हुआ, जानता हुआ, विवेक करता हुआ, और दूसरा तरफ क्या देख रहा है अपने आप को? स्वयं तो जीर्यन मर्त्यो, स्वयं तो कैसा है? अजीर और अमृत होते तो बात अलग थी, लेकिन स्वयं उल्टा है, जीर्यन मर्त्यो, जरा मरणवान, जरा और मरण वाला। तुम क्यों जरा मरण वाले हो? तुम यहाँ आ गए हो, तुम भी अब अजर अमर हो गए, ऐसे भी कहते हैं। नहीं, मैं तो पदस्था हूँ, ये तो किसी जन का बड़ा भाग्य था, सशरीर यहाँ पहुँच गया, लेकिन वास्तव में मैं यहाँ का नहीं हूँ,
अतएव मेरे शरीर आदि अजर अमर नहीं हो सकते। ये तो कहाँ का है, ये क्वदस्तः का है। ये कुत्र का भी कुआ बनता है, वो नहीं ले रहे यहाँ, कु भाष्कर देखो, कुहो मने पृथ्वी, उकार कर रहे पृथ्वी। अमर कोशकार कहते गोत्रा कुह पृथ्वी पृथ्वी क्षमा क्षमा अवनिर्मेदिनी मही इत्यम सब पर्यायवाची। तो इसलिए कुम ने पृथ्वी, ऐसी जो पृथ्वी और कु एक कु क्यों कहते हैं पृथ्वी को, क्योंकि यह कुत्सित है, यह सदा दुख ही मिलना है। चाहे जितना सुख बटोरने की कोशिश करें, कुछ न कुछ दुख पैदा होते ही रहता है। रोज न रोज कुछ न कुछ खटर पटर चलता है, कुछ न खटकते रहता है जिंदगी। कभी कुछ कर और कुछ नहीं तो कहीं हाथ में खुजली हो रहा है, तो खोपड़ी में खुजली हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रही है। पेट में दर्द, सिर में दर्द, बाहर से कुछ नहीं है तो इधर से होता है, इधर ठीक है तो बाहर से होता है। ये संसार ही ऐसा है। इसे कहो कहते अनित्यम असुखम लोकम, ऐसा स्मृतिकार कहते ना, अनित्यम असुखम लोकम इमम, इमम लोकम किस बोलती, अनित्यम सुखम ऐसे कहा है। यदि स्मृति है प्रत्यक्षतः भूमिष्ठान जीर्ण मर्त्यत्व निश्चितमेव, प्रत्यक्ष से सिद्ध है इस भूमि में रहने वालों को जीर्णता और मर्त्यता यह सब निश्चय है, संशय नहीं इसमें। इसलिए पृथ्वी अधश्च, और ऐसी होती हुई पृथ्वी कहाँ है, ये नीचे है। कहाँ नीचे, किसकी अपेक्षा से नीचे, अंतरिक्ष, अंतरिक्षादि लोकापेक्षया, अंतरिक्षादि लोकों की अपेक्षा से ये नीचे। तस्याम तिष्ठती पदस्थ, ऐसे में जो रहते हैं उसको क्या कहते हैं, पदस्थ। तस्याम तिष्ठती पदस्थ, इति के बाद विसर्ग भी छप दिया, वो गड़बड़ हमारे पुस्तक में। तिष्ठती के बाद में विसर्ग वो काट देना, वदस्थ। यदि आपके यहाँ भी हो तो काटना है, नहीं तो जोड़ना नहीं है। क्वानुभूलोक क्वाच नाम स्वर्गलोक, यदि आत्मविवेचन कौशलम ध्वनयति, पदस्थ से क्या करना चाह रहा है, मम अधोलोक वासना संगमो भविता, आप जैसे देवता के साथ में मुझ अधोलोक में वासी का संगम जो है, तो क्या कहा जाए तुलना इसमें, क्वानु भूलोक क्वच नाम स्वर्गलोक, कहाँ वो भूलोक, कहाँ है स्वर्गलोक, वहां रहने वाला कैसे अजीर अजर और अमर हो सकता है, हो नहीं सकता। आत्मविवेचन कौशलम ध्वनयति, विवेक एवं समर्थित है, इन सब मंत्रों से विवेक की और पुष्टि हो जाती साधन संपत्ति के द्वारा। पदस्था सन खत्म एवं अविवेकी भी प्रार्थनीय पुत्र वित्त हिरण्यादि अस्थिर वृणीत, ऐसा होते हुए खत्म एवं अविवेक भी प्रार्थनीय, इस प्रकार का जो अविवेकी प्रार्थनीय है पुत्र वित्त हिरण्यादि अस्थिर तत्व है, उसको कैसे वर्ण कर सकता है, मैंने कभी वर्ण नहीं कर सकता। क्व तदास्ति व पाठांतर, भाष्कर कहते क्व तदास्त, ऐसा दो अलग अलग पद पाठ है। तब अर्थ क्या होगा, अस्मिन पक्षे च अक्षर योजना, इस पक्ष में पंक्ति कर ऐसी घटानी पड़ेगी। क्या, तदास्त को पहले लेंगे, तेषु मैंने पुत्रादिषु, आस्था मैंने आस्थिति, तात्पर्येण वर्तनम यस स तदास्था, पुत्रादियों में आस्थिति मने तात्पर्येण वर्तनम, आस्था कर दे आस्ति मैंने तात्पर्य रूपेण यह सत्य है, तदेक अविलंबटत्व, तत्पर, तत्पर से भाव तात्पर्य तत्परता, पुत्राद्येक परत हो जाना, पुत्रादि के साथ तादात्म्य अध्यास कर लिया, उनको ये अपने प्राण समझ, अपना जान समझ रखा है, अपना जिंदगी उन्हीं का पीछे लगा रखा है, ऐसा जो मूड है वो जो है तदास्था। जब भी भरोसा है नहीं, न खुद की न अगले की, नहीं क्या भरोसा है, कब गांव मर जाए, कब एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, स्कूल आते जाते कुछ भी हो सकती है। लेनो जी का पीछे दिन रात चिंतन में लगा रहता है। इसे तात्पर्य मतलब क्या, तत्परत्व तदेकम
अभिलंपटत्वेन इसका एक अभिलंपटत्व यावत टिप्पणकार कहते हैं तेषु तात्पर्य उसी के प्रति हाँ एकमेव अद्वितीय आत्यंतिक गव्य विचारी लंपटता है जिसमें ऐसा व्यक्ति ऐसा होना वर्तनम यस्य जिस व्यक्ति के अंदर ऐसा होता है स वह व्यक्ति का देता है तदास्ता तथो अधिकरम पुरुषार्थम दुष्प्रापो प्रापिपैशो वह जब ऐसा स्थिति है तो अधिकतरम पुरुषार्थम उनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ उत्कृष्ट अधिक जो पुरुषार्थ जो कि अनायास प्राप्त होने वाला नहीं दुष्प्रापमपि प्रापिपैशु प्राप्त करने की इच्छा वाला वह व्यक्ति वह तदास्तु भवे वह व्यक्ति तदास्तु कैसे हो सकता है जब ये हमें मालूम हो गया ये पुत्रादियों से भी उत्कृष्ट पुरुषार्थ पुत्र प्राप्ति भी पुरुषार्थ है धन प्राप्ति भी पुरुषार्थ है ना जाया में से आप क्यों उसे पुत्र होगा तेन पुत्र पुत्र अयम लोको जय वित्तम में सियात वित्तेन देवलोक विद्या देवलोक विद्या यज्ञ कर्म करेगा उपासना सहित तो उपासना करने से विद्या कर्म करने से देवलोक की प्राप्ति होगी इस प्रकार से वहां वर्णन है प्रधानिक में इसलिए कहते हैं जब ये पुत्र वित्त आदि हैं इनसे भी उत्कृष्ट पुरुषार्थ जो प्राप्त करना अत्यंत कठिन है वह दुष्प्राप प्राप्त लब्धाशा जब उसकी संभावना दिखाई दे रही है प्राप्ति की संभावना जब दिखाई दे रही है तो वैसे स्थिति में उसको प्राप्त करने के इच्छुक जो पुरुष होगा वह तदास्तक को भवेत और पुत्रालय में आस्तक कैसे रख सकता है वह नहीं रख सकता न कश्चित तदास्ता मतलब कोई भी तदास्त नहीं हो सकता क्यों क्योंकि तद असारज्ञ तदर्थी कश्चिदपि न स्यादित्यर्थः न कश्चित तद असारज्ञ तदर्थी स्यात् उसका तात्पर्य इस वाक्य का यह है वह तदास्त का कोई भी व्यक्ति उन पुत्रादियों में असारज्ञ है पुत्रादियों की असारत्व को जान लिया है वह उन पुत्रादियों का अर्थी नहीं हो सकता है कोई भी व्यक्ति जो पुत्रादियों को असारभूत तत्व है ऐसे जान लिया है वह उनकी अर्थी मन इच्छुक प्राप्ति का इच्छा नहीं कर सकता है ये इसका अर्थ है क्यों क्योंकि दुनिया के स्वभाव है सर्वो ही ऊपरी ऊपरी एवं भूषति लोक सर्वो ही लोक सारी दुनिया के स्वभाव है जो जहाँ है वहां से और आगे बढ़ना चाहता है नीचे घटना नहीं चाहता नीचे गिरना नहीं चाहता उत्तरोत्तर उत्कृष्ट की ओर जाना चाहता है निकृष्ट की ओर नहीं जाना चाहता है वह उत्तरोत्तर उत्कृष्टता की ओर बढ़ते हुए ऊपरी ऊपरी मतलब उत्कृष्ट और उत्कृष्ट होते हुए जाना चाहता है लोग तस्मात न पुत्र वित्तादि लोभ ही प्रलोभ्यो हम और मैं भी उसी प्रकार में से हूं इसीलिए नचिकेता कहने का अभिप्राय है मुझे आप पुत्र वित्तादि लोभों के द्वारा प्रलोभित न करें न प्रलोभ्यो हम उत्कर्षमेव आत्मलिप्सते यावत सभी दुनिया उत्कर्ष को ही प्राप्त करना चाहते हैं निकृष्टता को प्राप्त कोई नहीं करना चाहता एक बार यही तो समस्या होता है जो आदमी फर्स्ट रैंक प्राप्त हो जाए उसे और आगे और कोई रैंक तो है नहीं आगे और क्या रैंक है फर्स्ट ही तो लास्ट है उसे आगे और है क्या है नहीं अब उसको मेंटेन करना झंझट हो जाता है उसे आगे तो बढ़ नहीं सकता मेहनत करके अब उतने को मेंटेन करने में जो मेहनत कितना करना है समझ में नहीं आएगी वो आदमी फंस जाता है यही हो रहा है आज इस कलयुग में सकल ब्राह्मणों का यही हाल ये सत्युग में फर्स्ट रैंक होल्डर्स थे सत्युग में लेकिन फर्स्ट रैंक में पहुंच तो गए सर्वोत्कृष्ट हो गए मनुष्य में ब्राह्मण द्विजय श्रेष्ठ कहा जाता द्विजों में श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा पंक्ति पावन ऐसे ऐसे टाइटल दिया गया इन लोगों को लेकिन वही ब्राह्मण जो भूदेव था चरता फिरता हुआ भूदेव कहा जाता था ब्राह्मण आज भू राक्षस हो गया है क्यों है ना कहा गया लोग फेल होते जा रहे फेल होते हैं तो बिल्कुल 100% फेल हो गया है अब माइनस मार्क्स मिल रहा है इस ब्राह्मण को इसीलिए शूद्र अच्छे हैं जो कोई धर्म कर्म संस्कृति को ध्यान में रख रहे हैं ब्राह्मण ही सबसे ज्यादा बिगड़े
और सारा समाज इसलिए बिगड़ गया। भगवान भाष्यकार गीता स्पष्ट कहते ना, ब्राह्मण ही समाज को बांधता है ढंग से। ब्राह्मण बिगड़ गया तो सब खत्म। और कलयुग में यही काम किया भगवान ने, स्वयं बुद्ध भगवान बन के आए और सगल ब्राह्मणों को बौद्ध धर्म में घुसा दिया, वैदिक धर्म छोड़ा दिया और ब्राह्मण बेचारे बाद में घर के न गाड़ दिए। और शंकराचार्य टप गए, वो बौद्धों को भगाया और वो जो ब्राह्मण बौद्ध हो गए थे वापस ब्राह्मण तो हुए, लेकिन बीच में जो नास्तिक संस्कार घुस गया वो संस्कार आज तक नहीं निकाल पाते। आज तक वो नास्तिक के संस्कार अंदर है। तो ब्राह्मण दोबारा ओरिजिनल ब्राह्मण के रूप में दोबारा नहीं हो। बीच में बहुत समय तक बौद्ध और जैन थे ना, कई हजार साल रहे बीच में, लगभग 1,500-2,000 साल बौद्ध धर्म थी देश में। और जैन धर्म जितने ब्राह्मण क्षत्रिय वगैरह सब तो हो गए थे, बौद्ध और क्षत्रिय, इसमें जैन। जैसे बौद्ध में जितने ग्रंथ लिखा गया है, जो ब्राह्मण यहाँ से गए पंडित अच्छे अच्छे विद्वान, उन्होंने बौद्ध ग्रंथों का निर्माण किया। ठीक वेदों के खिलाफ, यहाँ के गीता सब स्मृतियों के खिलाफ बना दिया उन्होंने, ठीक विपरीत में। और जो शंकराचार्य या वो वंशावली वाले ब्राह्मण को वापस लाए सनातन धर्म में, क्या करे, 1000 साल पुराना संस्कार है ना। और उसके बाद यहाँ मुसलमानों की सबकी चलिए 1000 साल, अब तो और खराब हो गया। अब न बौद्ध रहा, न जैन रहा, न मुसलमान रहा, न ईसाई रहा, ये क्या है, जानवर भगवान जाने, विचित्र जानवर हो गया आदमी। ये जो गिरावट, ये कोई अपेक्षित नहीं है कि सामान्य सर्वोलोक क्या इच्छा करता है, ऊपर ऊपर एवं बभूषति, उत्कर्षण में बभूषति वांछति, न पुत्र वित्ता लोभे प्रलोभ्य, इसलिए मैं पुत्र वित्तादियों के द्वारा प्रलोभित नहीं हूं। किंच अप्सर प्रमुखान वर्णरति प्रमोदान, अप्सर प्रमुखान वर्णरति प्रमोदान, अप्सर प्रदीन तत्प्रधान तत्मूलकान व वर्णादि शब्दाधेयास, तन्मूलक जो वर्णादि शब्दों से आधेय तान विषयान, उन विषयों को। कि वर्ण से क्या लेंगे यहाँ, इसलिए ऐसे कल्पना करना पड़ रहा है। टिप्पणकार की जो विस्तार कर रहे हैं समास खोल करके, अप्सर प्रमुखान भास्कर जोड़ दिया, वर्ण ना अभिध्यान वर्ण रति प्रमोदान है, वर्ण और रति प्रमोदान। वर्ण मैंने क्या लेना, रंग आदि लेना, सुंदर हो है, रंग भी तो सुंदर होनी चाहिए। और काली कलोटी कोयले वाली कलकत्ते वाली हो तो क्या मतलब, तो रंग रूप भी थोड़ा होना चाहिए। इस तरह से अप्सरा भी भाषाकार ने जोड़ दिया, इसीलिए वर्ण का व्याख्या करने की सुविधा के दृष्टिकोण से अप्सर मुखा प्रमुखान। उसके 7 नंबर टिप्पण और स्पष्ट करते हैं, अप्सर प्रवृत्तीन तत्प्रधानान तन्मूलकान व वर्णादि शब्दाधेयान तान विषयान। तन्मूलक वर्णादि शब्दों को घटा देना चाहिए। मन अप्सराओं का वर्ण मन रंग रूप सौंदर्य, और उनसे प्राप्त रति मन सुख, उन सब से जो प्रमोद जो आनंद है, सुखलेश अनित्य सुख की जो प्राप्ति है, उन प्रमोदान अनवस्थित रूप तयाभिध्याय। विवेकी क्या समझ रहा है, उसको जान रहा है, ये सब अनित्य रूप से होने वाले। अनवस्थित, अवस्थित मन नित्य हो जाना, अनवस्थित मन अनित्य रूपेण रहने वाले हैं, ऐसा जानता हुआ ध्यान करता हुआ निरूपयन समझता हुआ यथावद अति वो जैसा है वैसे बिल्कुल सम्यक समझ रहा है, वो उसको निरूपण कर लिया। आभिमुख्य निधि अभ्यर्थस्तता चेमुषी क्षणस्य शेमुष्या तदामुख्य सती तेषाम अनित्यत्वाय दूषण गण एव पुरस्फुरति भाव। अनवस्थित रूपतया अर्थ अनित्यत्व इत्यादि स्पष्ट करते हैं, क्योंकि अन्य श्रुति साफ साफ का है ये सारी चीजें अनित्य होती हैं। इसलिए उनको यथावत समझ गया, जो यथावत अभिध्यान में निरूपण कर लिया है, जान लिया, विवेक कर लिया, ऐसा व्यक्ति अब अति दीर्घे जीविते को विवेक की रमेत, ऐसा जब समझ गया विवेकी, वह अति दीर्घ जीवन आदि की प्राप्ति में भी रमण कैसे कर सकता है, माने कदापि वह रमण नहीं कर सकता है। क्योंकि योग सूत्र चरितार्थ हो रहा है, योग सूत्र बड़ा सुंदर का है,
ये संसार को कैसा देखता है व्यक्ति? परिणाम ताप संस्कार गुणवृत्ति विरोधाच दुखम एवं समविवेक की नहीं थी। 11 नंबर टिप्पणी रमेश तक के ऊपर परिणाम ताप संस्कारों के द्वारा गुण वृत्ति विरोधाच और इनके गुणों के परस्पर विरोध और वृत्ति का विरोध को देखते हुए सर्वम दुखमेव विवेकिन, जो कुछ भी है आप ब्रह्मा के पद पर्यंत के सकल सुखों को भी वो क्या मानता है? सर्वम दुखमेव मानता है। योग परिणाम, क्योंकि देख रहे हैं हर वस्तु परिणामी, आप ब्रह्मलोक पर्यंत सारे वस्तु परिणामी है ना, और सभी में किसी न किसी प्रकार के ताप, हर जगह परेशानी, हर जगह कष्ट। ब्रह्मा जी भी विरक्त हुए, इतने बार छोड़ के भागे। कहानी ऐसी आती, क्यों भागे? अरे वहां कोई ताप ही नहीं था, आनंद ही आनंद होता, तो क्यों छोड़ के भाग रही कुर्सी? वो परेशान हो गए लिख लिख करके, सबके जीवों के पापों को पुण्यों के हिसाब किताब करते करते परेशान। तो वहां भी ताप है, मानस ताप है, कहीं कायिक ताप है, कहीं किसी प्रकार का ताप, और संस्कार ही, और कुछ भी ना हो तो पिछले पिछले जन्मों में अनुभव किया वो सारा पापों का और दुखों का जो संस्कार है ना, वो संस्कार याद आ जाता है और तंग आदमी एकदम डिप्रेशन में चला जाता है। अरे मेरे से ऐसा हुआ था, जहाँ याद आया पिछले का आदमी डिप्रेशन हो जाता है, मेरे से कैसे हुआ था? संस्कारों के द्वारा परिणाम ही है, या ताप है या संस्कार है, और इतना ही नहीं। और क्यों ये सब देख रहा है? वो किस प्रकार से देख रहा है? गुण वृत्ति विरोधाच, गुण विरोधाच वृत्ति विरोधाच। सत्वरजतम तीनों गुण कैसे हैं? तुलनात्मक जगत है, ये तीनों गुण परस्पर विरोधी हैं। कभी ये कभी वो कोई न कोई एक सवार हो जाता है। सत्व थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सत्व कितना देर तक टिकता है? समस्या तो ये है, ज्यादा टिक नहीं पाते, फिर रजोगुण आ जाता है, तमोगुण आ जाता है। यही ज्यादा समय चलते हैं रजोगुण तमोगुणी जीवन में। और वृत्ति विरोधा, इन वृत्तियों का विरोध परस्पर में, अतएव भी दुख में सर्वविवेकी न, ऐसा जो जानता है विवेकी वह अति दीर्घ जीवित को रमेत, ऐसा। अब अतो विहाय अनित्य काम प्रलोभनम यन्मया प्रार्थितम यस्मिन् प्रति इत्यादि, उसी को मैं चाहता हूं। इसीलिए अहे, अब अंतिम मंत्र है इसका कठवल्ली का, प्रथम वल्ली का, प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली का अंतिम मंत्र की ओर जा रहे हैं। इसलिए यहां समाप्त करते उपसंहार कर रहे हैं। अतो विहाय अनित्य ही काम ही प्रलोभनम, इस अनित्य कामनाओं के द्वारा जो आप प्रलोभन कर रहे थे उस प्रलोभन का काम छोड़िए और मुझे मोक्ष का साधन जो ज्ञान है, जो मैंने मांगा है वर में, वही मुझे चाहिए। मुमुक्षुत्व कितना पक्का, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसे प्रलोभन करना छोड़ दो। मुझे आप प्रलोभित नहीं कर सकते हो कि मुझ में दृढ़ मुमुक्षा है। इसे मुझे वो देना जो यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत् सांपराये महति ब्रूहिणस्तत् योऽयं वरो गूढ़मनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते। पूर्वार्ध तक नचिकेता का वचन है और उत्तरार्ध श्रुति कह रही है नचिकेता का स्वरूप क्या था, अंत में वो उसका वर्णन कर देती है। आधा ही मंत्र नचिकेता बोल रहा है और इस आधे मंत्र श्रुति अपनी ओर से बोल रही है। तो भाष्यकार कहेंगे स्वयं, यस्मिन् इदं विचिकित्सन्ति मृत्यो, हे मृत्यो देवता, जिस मरे हुए जीव के बारे में के संबंध में मरने के बाद रहता है या नहीं रहता है इत्यादि विचिकित्सन्ति, संशय किया करते बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी पुरुष लोग भी। और यत् सांपराय महति गृहिणस्तत्, और कहते तथा जो ये महान परलोक है, ब्रह्मलोक है, आत्मा है, ब्रह्म है, महति सांपराय, दोनों सप्तम एक साथ, यत् जो यह महान पर ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक रूपा परलोक है, महान लोक है, उसके बारे में तत् यद भवति, जो ज्ञान उस ब्रह्म रूपी लोक के बारे में है, वह ज्ञान को ही मेरे प्रति आप कहिए और प्रलोभन को छोड़िए। मुझे ब्रह्म ज्ञान के सिवाय और कुछ बाकी सुनना ही नहीं है, बोल दिया। अब बताओ, मुझे बताना है तो ये बोलो, बाकी बोलना नहीं।
नहीं तो आप भी मौन बैठिए, मैं भी मौन रहूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन और सुनना नहीं मेरे को ज्ञान के अलावा। ये कितनी मोक्ष है, ये मोक्ष है ना, इसी का नाम मोक्ष। अब श्रुति कहती है योयम वरो गूढ़म अनुप्रविष्ट, ये जो नचिकेता है, इसलिए देखो नचिकेता वृणीते, इसका नहीं तो वृणीशे बोलता है ना, वृणे बोलता, मैं व्रण करूंगा, वृणीते प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए नचिकेता खुद नहीं बोल रहा है। और नचिकेता खुद बोलता, अपने नाम कैसे बोलेगा? नाम कह सकता क्या नचिकेता? मैं नचिकेता नाम कहती यही चाहता हूं, मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि इतना जो शास्त्र का ज्ञाता और विवेकी पुरुष है बालक है, तो ये नहीं जानता है क्या आत्म नाम गुरोर नाम नामादि कृपण से श्रेयस कामन गृहणीयात ज्येष्ठ आपत्ति कलत्रयो हो, इस स्मृति को कैसे भूल सकता है? तो अपने नाम तो नहीं सकता, इसलिए। और ऋणिते भी है ना, ऋणिते का है प्रथम पुरुष, यदि खुद कह रहा है तो उत्तम पुरुष होना चाहिए, जिसे पहले बोल रहे हैं ऋणिशे बोला या ऋणेव कहा, वैसे यहां भी कहना चाहिए था। इसे उत्तरार्ध पूरा श्रुति कार्य है, नचिकेता उसके अलावा और दूसरे को वर्ण ही नहीं करना चाहता है। नचिकेता अन्यम वरम न वृणीते, तस्मात् इसलिए यह जो नचिकेता है वह दूसरे वर को बिल्कुल चाहता नहीं है। योयम वरो गूढ़म अनुप्रविष्टो, जो कि वर कैसा है? गूढ़म और अनुप्रविष्टो, गूढ़ भी है और अनुप्रविष्ट भी है। यह जो अत्यंत गहन है, गूढ़ यानी गहन और अनुप्रविष्ट का अर्थ कर दिया जाएगा कि वह अत्यंत दुर्विज्ञेय है, दुर्विवेचनीय है। ऐसे जो प्राप्त मेरा वर है, इससे भिन्न और कोई वर को नचिकेता नहीं मानता है, ऐसा श्रुति कहती है। भाष्य अतो विहाय अनित्य काम प्रलोभनम, अनित्य कामनाओं के द्वारा प्रलोभन करना छोड़ करके आप क्या करें? ये मया प्रार्थितम, जो मेरे द्वारा प्रार्थितता, तुम्हारे द्वारा क्या प्रार्थितता मैं तो भूल ही गया बीच में, ऐसा मेरा जिकाया याद दिलाता है। अरे यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति, याद दिला, इतना ही वो संकेत हो गया याद दिलाने के लिए। यस्मिन् मने प्रेते इदं विचिकित्सनाम विचिकित्सन्ति अस्ति नास्ति इत्यं प्रकारम हे मृत्यो, यह जो संशय है मरे हुए के बारे में, क्या संशय है? तो विचिकित्सक की व्याख्या करते हैं अस्ति नास्ति इत्यं प्रकारम, है या नहीं है, इस प्रकार का जो पहले मैंने शुरू में कहा है उसके बारे में हे मृत्यो, उसके बारे में आप मुझे कहिएगा। और सांप्राय परलोक विषय, परम ब्रह्म एवं लोक परलोक, लोक के असुविधि लोक, ज्योतिर्मय प्रकाश स्वरूप परलोक यहाँ शब्द ब्रह्म के लिए है। सांप्राय का अर्थ होता है पर सम्यक परत्तम विद्यते अस्मिन् इति संप्राय, तदेव इति सांप्राय तस्मिन् सांप्राये, ऐसे यहाँ शब्द बना है। सांप्राय शब्दार्थ महा परलोक विषय, परलोक तत्संबंध सच संशये विधेयतया विषय आत्मा त उद्देश्यतया आत्मा परलोक संबंधवान नवा इत्येवं इति द्रष्टव्यम, आत्मा परलोक संबंध वाला होता है या नहीं है, ये यहां मुख्य संशय है। संशय का विषय के रूप में नहीं यहाँ आत्मा को लेना है, और वह आत्मा बाद में बताएंगे वास्तव में परलोक का संबंधी होता ही नहीं है, वह ब्रह्म ही है, अंत में निर्णय होगा। लेकिन संशयकालीन विद्वानों में क्या है? पहले परलोक संबंधी, यानी इसे उस संशयकालीन आप परलोक शब्द का अर्थ क्या करेंगे? पर मैंने स्वर्गादि लोक स्वर परलोक ऐसा अर्थ करेंगे, और लक्ष्यार्थ दृष्टि से परलोक का अर्थ हो जाएगा ब्रह्म रूपी लोक। इसलिए यहाँ संशयग्रस्त विषय को लेंगे तो आत्मा जो स्वर्गादि लोक का संबंधी होता है या नहीं होता है, या आत्मा यही मर जाता है या आत्मा ही नहीं, ये सब संशय कर हो गया। और इसका जवाब जो होगा लेकिन वास्तव में लक्ष्यार्थ दृष्टि सांप्राय को लेंगे तो ब्रह्म रूपी लोक हो जाएगा। महती महत प्रयोजन निमित्त है, इसलिए क्या है वो लक्ष्यार्थ दृष्टिया महान प्रयोजन,
महान प्रयोजन कौन सा है आपका? मोक्ष रूप प्रयोजन निमित्तक है वो। आत्मनो निर्णय विज्ञान ब्रूहि कथया न अस्मभ्यम। उस आत्म विषय जो निर्णयात्मक विज्ञान है जो तद्ब्रूहि, वही मेरे लिए कहना। कथया न मन अस्मभ्यम, हमारी प्रति। देखो बहुवचन प्रयोग कर रहा है ना, इसलिए न अस्मभ्यम कह रहा है, मेरे प्रति नहीं बोला, माम प्रति सीधा कह सकता था। गुरावात्मनि चेश्वर बहुवचन प्रयुंजीता, ये सामान्य श्रुतिगत नियम है। गुरौ आत्मनि चेश्वरे च ईश्वरे बहुवचनम प्रयुंजीता, ये नियम है, श्रुतिगत नियम है। उस नियम के आधार पर उसने बहुवचन अपने लिए प्रयोग कर दास्मभ्यम, मेरे लिए आप जो है उस निर्णयात्मक जो विज्ञान है, अनुभूति विशिष्ट निर्णयात्मक जो विज्ञान से निर्णय विज्ञानम, निर्णय ज्ञानम कह सकते थे, भीम सर्वजा भास्कर जोड़ दिया। केवल निर्णय मुझे नहीं चाहिए, अनुभूति पर्यंत बात हो, ऐसी बात मुझे सुनना है। फालतू केवल जो है शब्दार्थ बोध करना नहीं है मुझे। ऐसे को आप कथन कर, इस प्रकार से कथन करने इसका तात्पर्य है सुनते सुनते मेरे को अनुभूति हो जाए उस ब्रह्म तत्व का, साक्षात्कार हो जाए, इस ढंग से आप कथन करें। किम बहुना योयम प्रकृत आत्म विषय विरो, और ज्यादा क्या कहा जाए, वह यह जो प्रकृत आत्म विषय वर है वह कैसा है? गूढ़म गूहनम दुर्विवेचनम प्राप्त, वो अत्यंत गूहन है, दुर्विवेचन को प्राप्त है, दुर्विवेचन को प्राप्त है। क्योंकि आप स्वयं कह चुके हैं, अरे देवता लोग भी इसमें संशयग्रस्त हो गए, बड़ा क्लेश पूर्वक उन्होंने अंतिम मुश्किल से उमा की कृपा, प्रजापति की आदि कृपा से ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया, इतना आसानी से प्राप्त नहीं किया। इसे तो गुहान दुर्विवेचना प्राप्त अनुप्रविष्ट, नीचे है ना गूढ़ा, अच्छा वहां मूल में भाष्य में गहनम करके पाठ है, तो हो सकता है, कोई दिक्कत है। गहनम हो तो और अच्छी बात है, बल्कि वैसे गुह धातु भी प्रयोग हो सकती है, गुहनम भी हो सकता है, गुह्यात गुह्यतरम गुह्यतमम ऐसा प्रयोग होता है नहीं, गीता में कई बार बोला गुह्यतमम ज्ञानम। गुह संवर्ण धातु भी उसी अर्थ में प्रयोग होता है, और गह धातु भी उसी अर्थ में संवर्ण अर्थ नहीं है। गहनम गुहनम पर्यायवाची, कोई दिक्कत नहीं। हमारे इसमें गुहनम पाठ है, उसमें गहनम कर दिया होगा, कोई बात। दुर्वेचनम इत्यर्थ, भाव प्राधान्य दुर्वेचनत्म इत्यर्थ, भाव प्राधान्य निर्देश मानना इसको, इसलिए दुर्वेचनत्म जो गूढ़म में भाव में घय करके मान लिया, भाव प्राधान्य निर्देश होने से दुर्वेचन विषय हो गया है वो, ऐसा समझना। प्राप्त अनुप्रविष्टा तस्मात् वराद अन्यम, इसीलिए उस वर से अन्य वरम अविवेकी प्रार्थनीय, अन्य वर क्या हो सकता है? जो अविवेकियों के द्वारा प्रार्थनीय अनित्य विषम वरम नचिकेता न वृणते मनसापिति श्रुते वचनम। देखो भाषा क्या कहती है अंत में, ये जो अंतिम पंक्ति है उत्तरार्ध, ये श्रुति का वचन है, नचिकेता का वचन नहीं है। पूर्वार्ध तक नचिकेता बोल रहा था, मेरे को आप ब्रूहि तक, न तक ब्रूहि, यहाँ पर उत्तरार्ध तो श्रुति का एक वचन है कि नचिकेता मन से भी बिल्कुल सांसारिक पदार्थों में वर नहीं चाहता है, और चाहता है एकमात्र ब्रह्म ज्ञान मोक्ष के साधन को चाहता है, और दूसरी चीज को नहीं चाहता। इस प्रकार से काठकोपनिषदि प्रथमाध्याय प्रथम वल्ली, और उस वल्ली जो श्रीमद परम परिव्राजक आचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद आचार्य श्री शंकर भगवत कृतौ काठकोपनिषद भाष्य प्रथमाध्याय प्रथम वल्ली भाष्यम संपूर्णताम अगा।